ऋषियों ने कहा, अब तक हम लोगों ने नाना आख्यानों से युक्त उमा संहिता श्रवण की। अब आप हमें शिव तत्व को बढ़ाने वाली कैलाश संहिता सुनाइए। व्यास जी बोले, हे पुत्र, अब तुम प्रेम सहित उस कैलाश संहिता को सुनो जो परम दिव्य शिव तत्व को बढ़ाने वाली है। एक समय की बात है, हिमालय पर्वत पर स्थित तपस्वी मुनियों ने काशीपुरी चलने की इच्छा की। तब काशी में पहुंचकर उन लोगों ने मणिकर्णिका में जाकर गंगा जी में स्नान किया और विश्वेश्वर का दर्शन करने गए। वहां पहुंचकर उन मुनियों ने शिवजी को नमस्कार किया और शतरुद्रीय मंत्रों से शिवजी की स्तुति की। फिर पंचक्रोशी देखने गए। सब ऋषियों ने उनका यथोचित अभिवादन किया और सूत जी ने उनका कुशल पूछा। मुनियों ने अपना कुशल समाचार कहा। तब प्रणव का अर्थ जानने वाले उन मुनियों ने कहा, हे महाभाग, आप धन्य हैं जो कि आपने इतनी प्रगाढ़ शिव भक्ति विद्यमान है। अब हम लोग आपके मुख कमल से निकली हुई कथा रूपी अपूर्व अमृत का पान करना चाहते हैं। अतएव आप कृपा कर हमें महेश्वर का परम ज्ञान सुनाइए। तब ऋषियों की ऐसे वचन सुनकर व्यास जी के प्रिय शिष्य सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, आप बड़े ही भाग्यशाली और धन्य हैं जो कथाओं को सुनने में आपकी इतनी दृढ़ मति है। अतएव हमारे गुरु व्यास जी ने नैमिषारण्य के वासी मुनियों को जो उपदेश दिया था उसी को आप प्रसन्नता से सुनिए। जब स्वारोचित मुनि थे तब उसके अंत में दृढ़व्रती तपस्वी ऋषियों ने नैमिषारण्य में सब सिद्धियों को देने वाला यज्ञपति का सहस्त्र वार्षिक एक ऐसा यज्ञ किया जिससे कि समस्त ऐश्वर्यों की जानकारी हो जाए। तब इस परमेच्छा से उन्होंने मन ही मन व्यास जी को प्रणाम कर शिव भक्ति पर्यंत को सर्वदा भस्म और रुद्राक्ष को धारण किया। तब उन्हें ऐसा करते देख व्यास जी वहां आ उपस्थित हुए, जिन्हें स्वर्ण का आसन देकर मुनियों ने बैठाया और संपूर्ण उपचारों से उनकी पूजा की। जब व्यास जी सुखपूर्वक बैठ गए तब उन्होंने उन मुनियों से पूछा, हे मुनीश्वरों, कहो, तुम्हारे इस यज्ञ में सब प्रकार कुशल तो है ना? आपने सम्यक प्रकारेण यज्ञपति का पूजन तो किया है, फिर यह कहिए कि आपने किस लिए यह यज्ञ किया है। तब नैमिषारण्यवासी उन मुनियों ने कहा, तेजस्वी व्यास जी को प्रणाम कर बोले, हे भगवान, इस महाक्षेत्र नैमिषारण्य में जो हमने इस महान यज्ञ का अनुष्ठान किया है उसका एकमात्र कारण यही है कि ओंकार का अर्थ प्रकाश हो। हम परमेश्वर के उस परम भाव को सुनना चाहते हैं जो कि महेश्वर का परम रूप है। हे प्रभु, हम इस संबंध में कुछ नहीं जानते, एकमात्र आपके शरणागत हैं। तब महामुनि व्यास जी ने शिवजी का पार्वती सहित मन में ध्यान करते हुए प्रसन्न हो उन मुनियों से इस प्रकार कहा। व्यास जी बोले, हे विप्रो, यह तो आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, जिसमें प्रणव का अर्थ प्रकाशित करने वाला शिवजी का दुर्लभ ज्ञान निहित है। इस पर मैं आप लोगों से एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ जो उमा महेश संवाद से युक्त है। एक समय महाशिखर पर बैठी हुई पार्वती जी ने अपने पति शंकर जी से कहा, हे देव, हे परमेश्वर, मैं आपकी वही स्त्री हूँ जो आपकी निंदा से शरीर त्याग कर अब हिमालय की पुत्री हुई हूँ। अतएव अब आप मंत्र दीक्षा के विधान से मुझे विशुद्ध तत्व की प्राप्ति करा दें। तब देवी पार्वती की इस बात को सुनकर शशिभूषण शंकर जी ने पार्वती से कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो चलो, कैलाश शिखर पर मैं तुम्हें विशुद्ध तत्व में स्थित करूँगा। तब शिवजी हिमालय से उठ कैलाश को गए। वहाँ उन्होंने देवी पार्वती को प्रणव मंत्र से दीक्षित कर देवोद्यान में गए। तब श्रुति के अर्थों से युक्त पार्वती जी उन परमेश्वर से इस प्रकार बोली,
हे देव, आपने यह ओंकार रहित उपदेश क्यों किया? कृपा कर इसे मुझे प्रणव सहित बतलाइए। प्रणव कैसे प्रकट हुआ? इसकी कितनी मात्रा है? इसमें देवादि की भावना किस प्रकार की जाती है और इसमें कितने प्रकार की क्रिया है तथा इसकी क्या व्यापकता है? इसकी कितनी कलाएं हैं और इसमें पंचात्मकता क्या है? इसके वाच्य वाचक का संबंध और स्थान किस प्रकार की जाती है और इसका अधिकारी कौन है और इसका उपासक, उपासना का स्थान, उपास्य वस्तु, उपासना का फल, अनुष्ठान विधि, पूजा का स्थान, मंडल, उनके ऋषि और व्यास की विधि का क्या क्रम है? हे शिव जी, यदि आपकी मुझ पर कृपा है तो मुझे यह सब बतलाइए। मुझे इसके तत्व को जानने की बड़ी इच्छा है। देवी के इस प्रकार पूछने पर शिव जी की प्रशंसा करते हुए बोले। शिव जी बोले, हे देवी, जो कुछ तुमने मुझसे पूछा है वह मैं तुम्हें कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। इसके श्रवण मात्र से जीव शिव के समान हो जाता है। प्रणवात्मक मंत्र सब मंत्रों का बीज है और वही बीज वृक्ष के समान सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और बहुत स्थूल वेद का आदि, वेद का सार और मेरा स्वरूप है। वही तीनों गुणों से परे सर्वज्ञ और सबका कर्ता है। प्रणव अर्थात ओम, यह एक अक्षर का मंत्र ऐसा है कि जिसमें शिवजी सर्वथा ही विद्यमान है और जगत की यह समस्त वस्तुएं गुणमयी है। जो उद्यान के संयोग से सब कुछ विराट रूप स्थावर जंगमात्मक दिखाई पड़ती है, इस प्रकार यह सब कुछ प्रणव का अर्थ ही है। यह एक ही अक्षर ब्रह्म और सब अर्थों का साधक है। इसी ओम ऐसे आकार युक्त प्रणव से शिवजी ही सर्वप्रथम जगत के निर्माण करता है। शिव ही प्रणव रूप और प्रणव ही शिव रूप है। इस वाच्य वाचक में कुछ भेद नहीं है। इस प्रकार मैं ही ब्रह्मा, ऋषि और एकाक्षर रूप हूँ। मुझ वाच्य वाचक की इस एकता को विद्वान ही जानते हैं। इस ओम को ही मैं काशी में प्राण त्यागने वालों को देता हूँ। हे अम्बिके, पहले मैं इसी प्रणवोद्धार का वर्णन करता हूँ, जिसकी की जानकारी होने मात्र से परम सिद्धि प्राप्त होती है। इस ओंकार की प्राप्ति के लिए सबसे पहले कला का उद्धार करें। पहले ओंकार के आश्रित निवृत्त कला का उद्धार करें, फिर ऊकार में ईंधन कला का, मकार में काल कला का, नाद में दंड और बिंदु में ईश्वर कला का उद्धार करें। इस प्रकार पंचवर्ण रूप प्रणव का उद्धार होता है। यह तीन मात्रा और बिंदु नादात्मक का जप महामुक्तिदायक है। ब्रह्मा से लेकर सब प्राणियों तक यह प्रणव ही सबको प्राण है और आकार, उकार और मकार के क्रम में इसकी यह तीन मात्राएं हैं और फिर यहाँ ओम हो जाता है। यही ओम वेदों के आदि में कहा जाता है और वह ओंकारात्मक भी मैं ही हूँ। इसी महान बीज के आकार के रजोगुण से ब्रह्मा और ऊकार जो उसकी प्रकृति योनि है, उसके सत्य गुण के पालन करने वाले हरि और मकार पुरुष भी इसी महान बीज के आकार के रजोगुण से ब्रह्मा और ऊकार जो उसकी प्रकृति योनि है, उसके सत्य गुण के पालन करने वाले हरि और मकार पुरुष बीज तमोगुण से संहार करता शिव उत्पन्न होते हैं तथा जब इन साक्षात महेश्वर देव का तिरुभाव होता है तो बिंदु रूप होते हैं और सब पर कृपा करने के लिए वही नाद रूप ही है। यही सर्वज्ञ, सत्य के कर्ता, सर्वेश, निर्मल, अविनाशी, अद्वैत और परब्रह्म है। वही आकार की अपेक्षा में सबसे व्यापक और आकार की अपेक्षा से ओंकार रूप में
सर्वव्यापक और उकार आकार के नीचे के भाग में व्याप्त है। इस प्रकार की भावना करें। इसी प्रकार इन आकारादिक 5 वर्णों में ब्रह्मा के स्वरूप को देखें। सद, वामदेव, घोर, पुरुष, ईशान, यह क्रम से मेरी ही मूर्तियां हैं। शिव जी ने कहा, हे महादेवी, अब मैं तुम्हारे अनुरोध से संन्यास और आहनिक कर्म कहता हूँ। जो संप्रदाय का अनुरोध है, यति तो उचित है कि वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने उस गुरु का ध्यान करे और यह कहे कि मैं प्रातः से सायंकाल तक जो कुछ करूँगा उसमें आप ही की प्रेरणा होगी। गुरु से ऐसा कहकर उनकी आज्ञा लेकर जितेंद्रिय हो आसन पर बैठ प्राणायाम करें और मूल से लेकर ब्रह्मरंध्र तक के 6 चक्रों का ध्यान करें, जिसमें करोड़ों बिजलियों के समान सारा तेज समाया हुआ है। फिर उसके मध्य में वह मुझे सच्चिदानंद निर्गुण ब्रह्म और अनामय रुद्र शिव का चिंतन करें। फिर अपने नित्य नैमित्य कर्मों को करें और स्नान से शुद्ध हुए। इस प्रकार गुरु से सारी विधियां सीख और पद्धतियों में देखकर पंचाक्षरी का उच्चारण करते हुए शिव प्राणायाम करें और ओंकार रूपी ईश्वर का बड़ी सावधानी से मन में ध्यान करें। 3 अर्घ दें। फिर 108 मंत्र जप कर 12 बार तर्पण करें और आचमन कर 3 प्राणायाम करें। मौन हो ऋषियों का स्मरण करें और विधि पूर्वक आचमन कर पूजा के मंडप में जाएं और जब जाना हो तो पहले दाहिना पैर उठाएं। ईश्वर बोले, फिर पृथ्वी को लीप कर दर्पण के समान चिकनी बनाएं और हाथ भर के 4 वस्त्रों को लेकर चौकों के थान की कल्पना करें। फिर तालपत्र लेकर उसके समान लंबे और चौड़े 13 भाग करके उसे लें। उसी चतुर्थ मंडप में पश्चिम की ओर मुख करके बैठें। पूरब की ओर सूत्र लेकर दक्षिण और उत्तर के क्रम से 14 सूत्र बिछाएं। ऐसा करने से 169 कोष्ठ का दलाष्टक होता है। इस प्रकार सभी श्वेत वर्ण के दल की कल्पना करें। फिर उसको पीले और लाल से भी रंगें। हे सुरेश्वरी, फिर उसकी दल संधि को भी लाल और काली करें। कर्णिका में प्रणव अर्थ का प्रकाशन करने वाला ऐसा मंत्र लिखें जिसके कि नीचे पीठ और ऊपर श्रीकंठ लगे। उसके ऊपर अमरेश, मध्य में महाकाल और महाकाल के सिर के निकट दंड लिखकर फिर ईश्वर लिखे और श्याम रंग से सिंहासन और पीत रंग से श्रीकंठ को चित्रित कर अमरेश को लाल और महाकाल को श्याम वर्ण करें। इस प्रकार दंड को धूम्र वर्ण, ईश्वर को धवन वर्ण करें। ऐसा लाल यंत्र लिखकर संध्योजा मंत्र से आच्छादन करें। फिर उसमें उठे हुए नाद से ईशान को भेद कर आग्नेय आदि क्रम से उसकी बाहरी पंक्ति को ग्रहण करें। फिर 4 कोणों का श्वेत और लाल धातु से रंग कर 4 द्वार बनाएं, जिसके इधर उधर के कोष्ठ पीले रंग से भरे हुए हो और दक्षिण दिशा के कोष्ठ के आगे 8 दल का कमल लिखें। इस प्रकार विधि पूर्वक पृथ्वी में जैसा गुरु एवं आचार्य बताएं, सब दिशाओं के मंडल को चित्रित कर सूर्य की पूजा करें। ईश्वर बोले, इस प्रकार उस कमल की रचना कर फिर शक्ति कमल की रचना करें और चतुर्थी विभक्ति के सहित अंत में नमः लगाकर शक्ति कमलाय नमः इत्यादि उच्चारण कर अग्निकृति भस्म इत्यादि मंत्रों से वस्तुओं को धारण कर गुरु को फिर नमस्कार करें। फिर बाहर की ओर त्रिकोण वृत्त
क्रम से 4 अस्त्र प्रणाम करें। ओम अचरना मंत्र से पीठ को धारण कर शंख की पूजा करें और प्रणव से शुद्ध सुगंधित जल से 7 बार गंध पुष्पादि से ओम की पूजा कर धेनु मुद्रा दिखाएं। फिर शंख मुद्रा दिखाएं। इस प्रकार अपनी आत्मा को शुद्ध करें। फिर 3 प्राणायाम करके ऋषि आदि का स्मरण करें। फिर अंग न्यास कर अस्त्र मंत्र से अग्नि कोश के कमल का प्रोक्षण करें। श्वेत वस्त्रों से ही इस दक्षिण कमल को पूजें। इस प्रकार उसके ऊपर नीचे के चारों ओर से पूजा करें। पश्चात सौर्य नामक योग पीठ को पूजे और सिंहासन के ऊपर मूल मंत्र से मूलाधार में प्राण रोग आसन से बैठ पिंगला नाड़ी के प्रवाह से शक्ति को उठाएं, जहाँ पार्वती सहित भगवान देव शोभित हो स्थित है। तब प्रकाश सहित सूर्य का आवाहन करता हूँ। ऐसा कहते हुए नमः लगाकर उनका आवाहन करें और मुद्रा दिख स्थापना कर मुद्रा दिखाएं और हां हीं हूं इन बीज मंत्रों से अंगन्यास कर फिर 3 बार पूजें। हे महेश्वरी, पद्म के केसरों में और 6 अंगों से अग्नि, ईश्वर, राक्षस और वायु आदि की चारों मूर्तियों को आवरण में पूजें। पूरब से लेकर उत्तर तक कमल दल के मूल में आदित्य, भास्कर, भानु और रवि को इन 4 नामों से यथा सूर्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और ईशान के तीसरे आवरण में पूजें और इस प्रकार भस्म धारण कर शिव भक्ति के लिए अंगन्यास कर नम्रता पूर्वक गुरु की पंचोपचार से पूजा के विधानों से युक्त हो। ओम ब्रह्मात्मने नमः के क्रम से ईशानादि का न्यास कर पंचकला क्रम से अध्वजात की कल्पना करें। बुद्धिमान इस प्रकार का प्रणव न्यास कर फिर परमात्मा को बोधन हंसन्यास करें। शिव जी कहते हैं, इस प्रकार अपने बाएं और चतुष्कोण मंडल बना ओम को अर्चन करें और उसे अस्त्र मंत्र से शोभित करें। उसके भी आधार पर प्रणव को ही पूजे और चंदनादि तथा सुगंधि वाले जल से उसे पूर्ण करें। फिर धेनु मुद्रा दिखाएं। फिर उसके आगे चौकोर शंख मुद्रा, अर्धचंद्र और उसके बाद त्रिकोण मुद्रा दिखाएं। षटकोण मुद्रा करें। फिर उसके मध्य में ओंकार को गंध पुष्पादि से पूजें। फिर उसमें पवित्र जल भरें। इस प्रकार जैसा गुरु बताएं उसके अनुसार गुरु मूर्ति की कल्पना करें। गुरुभ्यो नमः ऐसा कहते हुए गुरु की प्रदक्षिणा कर उनका ध्यान करें। फिर गणानाम वाम इत्यादि मंत्रों से मूर्ति स्थापित कर देवता का आवाहन करें और एकाग्र मन से ध्यान करें। इस प्रकार गणेश का षोडशोपचार से पूजन करें। फल फूल चढ़ाएं, नमस्कार करें। फिर स्कंद को पूजें और आग्नेय मंडल से सूर्य चंद्रमा संबंधी ध्यान करें। फिर कमल के सब आसनों पर सुंदर श्वेत पुष्प रखें और आधार शक्ति से आरंभ कर शुद्ध विद्या से आसन पर्यंत ओंकार सहित चतुर्थी विभक्ति से अंत में नमः लगाकर मंत्र से मौन होकर मनोन्मनी गौरी की पूजा करें, मुद्रा दिखाएं। हे देवी, जो इस प्रकार सविधि पूजन और ध्यान से मेरी और तुम्हारी उपासना करता है और शंख के जल से स्नान कराकर ओंकार से प्रोक्षण करता है, वह सिद्ध होता है। ईश्वर बोले, हे महादेवी, इस प्रकार पूजन के क्रम से बुद्धिमान को उचित है कि वह सर्वप्रथम गणेश और कार्तिकेय का पूजन करे। फिर वेद के आदि स्वरूप
महेश्वर का आवाहन कर पूर्व दिशा के भाग में कमल की कर्णिका के ऊपर चारों ओर से पूजा करें और आवो राजा नमः इस ऋचा से रुद्र की पूजा करें और कर्णिका के दलों में आवाहन करें। शिव को पूर्व, हर को दक्षिण, शिव को उत्तर और भव को पश्चिम दिशा के पत्र में यथाक्रम से पूजे। फिर ओम राम, ओम पां, ओम गां, ओम लांग, ओम अर्पण पूर्वक अंग, ओम वांग, ओम सांग और वेद के आदि में ओम श्री बीजम, इन 10 बीजों से लोकपालों को पूज ईशान देव को दक्षिण भाग में पूजे। फिर ब्रह्मा विष्णु का सविधि षोडशोपचार से पूजन करें तथा पंचम आवरण में देवेश का आवाहन करें। फिर देवेश की अर्चना कर ओंकार युक्त शिव का स्मरण कर गंधादि उपचारों से सविधि शंकर जी की पूजा कर नैवेद्य चढ़ाएं और अचमनीय अर्घ्यादि प्रदान कर भोजन की सामग्री और तांबुल निवेदन करें। फिर नीराजनादिक क्रम से शेष पूजा को विसर्जित कर देवी देव का ध्यान कर 108 मंत्र जपें। फिर उठकर पुष्पांजलि लें जो देवानामिति उपनिषद की नारायणीय इन 6 ऋचाओं का जप करें और यो वेदादो स्वर प्रोक्त तक जपें। फिर पुष्पांजलि अर्पित कर 3 प्रदक्षिणा करें और परम भक्ति से साष्टांग प्रणाम करें और इस प्रकार प्रदक्षिणा करते हुए अनेकों प्रणाम कर तथा आसन पर बैठकर शिव महेश्वरादि के नाम 8 बार उच्चारण करके कहे कि हे भगवान, मैंने जो कुछ भी अच्छे या बुरे कर्म किए हैं, हे भगवान, हे शंभु, यह सब आप ही का आराधना किया है। ऐसा कहते हुए शंख का जल और पुष्प चढ़ाएं। फिर अर्घ्य सहित 8 बार नाम जपें। हे देवी, इसके आगे भी मैं तुम्हारी भक्ति कहता हूँ, ध्यान से सुनो। ईश्वर बोले, हे देवी, ऐसे तो परमात्मा शंकर जी के शिव महेश्वर रुद्र विष्णु पितामह संसार वंद सर्वज्ञ और परमात्मा, यह 8 नाम मुख्य और नित्य प्रतिपादित हैं। तथापि उपाधि निवृत्त होने पर शिव, शंकर और महादेव ये 3 ही नाम शिव रूप हैं। उपाधि युक्त होने से वह अनेकानेक नाम धारण करते हैं। यथा अत्यंत परिशुद्धात्मा होने से ही उनको महादेव और सब गुणों का आधार होने से उन्हीं ईश्वर को शिव तत्वदर्शी महात्मा लोग शिव कहते हैं। फिर जो 23 तत्वों से परे और प्रकृति से परे 25वां पुरुष है, उसी को वाचक के भाव से वेद आदि में ओंकार कहते हैं। जो वेद से जानने योग्य आत्मस्वरूप वेदांत में प्रतिष्ठित और पर से भी पर हैं, वही महेश्वर कहलाते हैं। तथा पुरुष और प्रकृति जिनके अधीन है और जो त्रिगुण तत्व की अविनाशी माया है, वही प्रकृति तथा माई महेश्वर है। महेश्वर के प्राप्त होने पर ही नारायण की माया से मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा दुख को दूर करने के कारण ही उनका नाम रुद्र पड़ा है और वही परम कारण शिव है। ब्रह्मा जी बोले, जब इस प्रकार शंकर जी ने कहा, तब उनके वचन सुनकर महादेवी परमेश्वरी ने शिव जी के श्री चरण कमलों में बार बार प्रणाम किया। हे ब्राह्मणों, यह प्रणव अर्थ का प्रकाशन करने वाला अति गुह्य विधान मैंने तुमसे कहा, जो सर्वदा ही दुख नाशक है। इस कथन को देवी ने स्कंद से और स्कंद ने नंदी से तथा नंदी ने भगवान सनत कुमार से और सनत कुमार जी ने व्यास जी से कहा था, जिसे परम तेजस्वी गुरु व्यास जी से मैंने प्राप्त कर तुम्हें सुनाया। ऐसा कहकर श्रेष्ठ पुराण वेदता सूत जी तीर्थ यात्रा करने चले गए
और वहाँ स्थित सभी मुनिगण इस गुप्त रहस्य को ग्रहण कर काशीवास कर मुक्त हो शिवजी के धाम को चले गए। व्यास जी बोले, सूत जी के चले जाने पर सब मुनियों को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे आपस में कहने लगे कि एक प्रश्न तो हम लोगों ने भुला ही दिया, जिसे सूत जी ने पहले वर्णन किया था। इस प्रकार वे मुनि चिंता करते हुए अपने हृदय में व्यास जी का पूजन कर दर्शन की इच्छा से वहाँ स्थिर रहे। एक संवत्सर के पश्चात सूत जी का काशी में फिर आगमन हुआ। तब सूत जी को आया देख ऋषियों ने उनका अभिनंदन कर बड़ा स्वागत किया और सूत जी आसन पर बैठ तो उन मुनियों से पूजित हो बोले, हे उत्तम व्रति मुनियों, तुम धन्य हो। तुम्हारे लिए जिस कारण से मैं यहाँ आया हूँ वह वृत्तांत सुनो। जब मैं तुमसे प्रणव का अर्थ एवं उपदेश कर तीर्थ यात्रा करने चला गया तो दक्षिण सागर के तट पर पहुँच के जो मैंने कुमारी शिवा देवी का पूजन किया और कालहस्ती शैल पर जाकर स्वर्ण मुद्रा में स्नान कर देवता तथा ऋषियों को तृप्त करते हुए उन कालहस्तीश को तृप्त किया, जो कि पश्चिम की ओर मुख किए 5 सिर वाले और बड़े अद्भुत हैं तथा जिनका एक ही बार दर्शन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उनको पूज कर फिर उनके दक्षिण भाग में स्थित पार्वती का भी पूजन किया। फिर 108 बार पंचाक्षरी विद्या का जप कर थोड़ी देर प्रदक्षिणा कर बार बार उनको नमस्कार किया। इस प्रकार मैं नित्य उनकी प्रदक्षिणा करते हुए कालहस्ती शैल पर उस क्षेत्र में निवास करने लगा। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने वहाँ 4 महीनों का समय व्यतीत किया। तब ज्ञान रूपी प्रसूनी कालिका महादेवी का प्रसाद मुझे प्राप्त हुआ। मैं शीघ्र ही वहाँ से उठ शिवाशिव को भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हुए गुरु की आज्ञा से उस क्षेत्र से चलकर यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। हे मुनिश्रेष्ठों, अब मुझ पर कृपा कर आप यह सब कहिए कि मैं क्या करूँ। सूत जी के यह वचन सुनकर वे श्रेष्ठ मुनि मन ही मन प्रसन्न हो उनसे यह बार बार कहने लगे। ऋषि बोले, हे महाभाग सूत जी, आप हमारे गुरु हैं, इसलिए अब हम आपसे यह पूछते हैं कि वामदेव का मत क्या है। इसी को सुनने की हमारी बड़ी इच्छा है। तब उनके यह वचन सुनकर महादेव जी को और त्रिलोक जननी को भक्तिपूर्वक नमस्कार कर सूत जी इस प्रकार बोले, मुनियों, आपका मंगल हो, आप सर्वदा सुखी रहें, क्योंकि आप सबकी मति सर्वदा शिव भक्ति पर तत्पर है। आज से बहुत पहले जो मैंने अपने गुरु के मुख से सुनी है वही आप सब शिव भक्तों के समक्ष कहता हूँ। पहले रतनपर कल्प में वामदेव नाम के मुनि हुए, जो गर्भ से उत्पन्न होते ही स्वयं शिव ज्ञान जानने वालों के गुरु हुए। उन्होंने एक समय मेरू के दक्षिण कुमार शिखर पर जाकर स्कंद जी से भेंट किया। मुनि वृंदों से सेवित भगवान शिव जी के पुत्र स्कंद कुमार को देखकर उन मुनीश्वर ने परम भक्ति से उनकी पूजा की तो महेश्वर पुत्र प्रभु स्कंद जी प्रसन्न होकर बोले, हे मुनि, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ। तुमने जो यह प्रेम भक्ति से मेरी स्तुति की है उसके लिए मैं तुम्हारा क्या प्रिय करूँ। तब स्कंद जी के ऐसे वचन सुनकर महामुनि वामदेव प्रसन्न हो बोले, हे भगवान, आप पर अपर के स्वामी, सर्वज्ञ, सबके कर्ता और सर्वशक्तिधर हैं। हे महाभाग, अब मैं आपसे जो पूछता हूँ उसे आप क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मेरा यह अतिक्रम है। प्रणव ही साक्षात परमेश्वर वाचक या वही देव पशुपति वाच्य है, जो कि पशुओं का पाप मोचक है। आदि शिवजी को प्रणव के द्वारा बुलाया जाता है तो वे क्षण मात्र में ही पाप दूर कर देते हैं। इस प्रकार प्रणव उपासना ही तो पाप मोचक हुई है,
और प्रणव की ही वाचकता सिद्ध हुई। ओंकार ही तो सर्व स्वरूप है और ब्रह्म स्वरूप है। हे सेनापति, हमारे विचार से जगत की स्थिति में शिव के सिवाय दूसरा कोई नहीं है। सर्वव्यापक स्वामी महेश्वर ही सब रूप धारण करने वाले हैं। हमने सुना है कि समिष्ट और व्ययिष्ट के भाव से ही सब प्राणवाद ही है।